नमस्कार छात्र मित्रों, मैं सई शिवाजी घोड़के आप सबका ई लर्निंग क्लास में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने लकड़हरा और वन पाठ का अध्ययन किया। मुझे विश्वास है कि आपने एकांकिका नाट्यमय वाचन कर परिवार में सुनाया होगा। आज हम इसी पाठ की स्वाध्याय एवं कृतियाँ देखेंगे। कृतियाँ तो हम करेंगे ही, इससे आपका हिंदी भाषिक क्षमता का विकास होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनके घर के पास पेड़ पौधे लगाने के लिए जगह है, वे अपने पसंद का फूलों का या फलों का घनी छाया देने वाला पौधा लगाएं, या थोड़ी जगह है तो किसी फूलों का पौधा जरूर लगाएं। जिनके पास बिल्कुल ही जगह नहीं है, वे छोटे गमले में एक तो पौधा लगाकर उसकी देखभाल करेगा, तभी लकड़हरा और वन पाठ पढ़ने का हेतु सफल होगा। पाठ की पहली कृति है मौलिक सृजन। मौलिक सृजन में आपको प्रकृति हमारी गुरु इस विषय पर अपने विचार लिखने के लिए कहा है। प्रकृति यानी निसर्ग सृष्टि, वह हमारी गुरु है। आपको लगता होगा हमें पाठशाला में पढ़ाने वाले ही गुरु हैं, लेकिन ऐसा नहीं। वे तो हमारे गुरु है ही, लेकिन माता पिता या हमें जो भी पढ़ाते हैं या ज्ञान देते हैं, वे सभी हमारे गुरु हैं। प्रकृति में हम जिसे देखते हैं, महसूस करते हैं, वो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े भी हमें अपने आचरण व्यवहार से हमें जीवन जीने की कला बताते रहते हैं। जैसे नन्ही चींटी हमें अविरत मेहनत करने का संदेश देती है, पेड़ परोपकार का संदेश देते हैं। आप अपने विचार यहाँ लिख सकते हैं। आप सब हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन हमें लगता है हमें और अधिक अच्छी हिंदी बोलनी आनी चाहिए। इसके लिए हमें बहुत ध्यान से ढेर सारी अच्छी ज्ञानवर्धक बातों को सुनना चाहिए। पाठशाला में विभिन्न अवसरों पर खेले जाने वाले नाटकों के संवाद ध्यान देते हुए सुनने के लिए श्रवणीय में कहा है। पाठशाला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वृक्षारोपण, मतदान जागृति, साक्षरता दिवस या मनोरंजन के विषय पर समय समय पर खेले जाने वाले नाटकों के संवादों को ध्यान देते हुए सुनना चाहिए। उसे जरूर सुनिए। अब आप घर पर हो, आप रेडियो, दूरदर्शन या अंतर्जाल पर हिंदी नाटकों के सीरियल के संवाद ध्यान देते हुए सुनिए। संभाषणीय में आपको किसी भारतीय लोककथा की विशेषताओं के बारे में अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करने के लिए कहा है। गप्पे लड़ाना तो कोई आपसे सीखे। कक्षा में तो अध्यापक आपको चुप रहो कह के थक जाते हैं, लेकिन आप बोलते हुए नहीं थकते। आपको अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ लोककथा की विशेषताओं पर चर्चा करनी है। कथा यानी कहानी, कहानी तो बचपन से सुनते आ रहे हो। लोककथा भी सुनी है आपने, लेकिन इसे लोककथा कहते हैं यह जानते भी होंगे नहीं भी। लोककथा यानी लोगों ने बनाई सुनी सुनाई हुई कथा, जिसका कोई सबूत नहीं होता। सुनने वाला अपनी तरफ से और अधिक ज्ञान उसमें जोड़कर आगे सुनाता है, उसे लोककथा कहते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ भारतीय लोककथा की विशेषताओं पर चर्चा करें। पठनीय में विभिन्न विधाओं से प्राप्त सूचनाओं, सर्वेक्षणों, टिप्पणियों को पढ़कर उनका संकलन करने के लिए कहा है। पठनीय यानी प्रकट मौन वाचन करना। हमारी हिंदी सुलभ भारती में जो भी कविता और पाठ आए हैं, वे किसी न किसी विधा के हैं। उन पाठों में से जो भी वाक्य अनुच्छेद आपको अच्छे लगे हो, उनका लिखित संकलन कर सकते हैं, या आप किसी हिंदी अखबार, साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, पुस्तक, ग्रंथ पढ़ते हुए उनमें से जो भी वाक्य अनुच्छेद आपको अच्छा लगे, उसका लेखन अथवा झेरॉक्स भी छांटकर आप उपक्रम तैयार कर सकते हैं। उसमें सुवचन भी लिख सकते हैं। लेखनीय में आपको किसी लिखित सामग्री के उद्देश्य और दृष्टिकोण के मुद्दों को समझकर उसे प्रभावपूर्ण शब्दों में लिखने के लिए कहा है। उसे आप लिखिए।
पठनीय में हमने पढ़े हुए साहित्य में से अपने पसंद के वाक्य, सुवचन, अनुच्छेद जैसे पुस्तक में है वैसे देखकर लिखने के लिए कहा है। पर लेखनीय में आपको पढ़े हुए साहित्य के बारे में उसका उद्देश्य, दृष्टिकोण समझकर अपने शब्दों में लिखने के लिए कहा है। आप तो ग्रंथालय से हिंदी पुस्तक पढ़ने के लिए लाते हैं, उसे पढ़ते हैं और उस पुस्तक के बारे में अपना अभिप्राय लिखते हैं, वैसे ही लिखना है। स्वाध्याय में आपको संजाल पूर्ण करो, संक्षेप में उत्तर लिखो, आकृति पूर्ण करो ऐसा कहा है। उसे पाठ पढ़कर पूर्ण कीजिए, आवश्यक जगह पर आकृति बनाइए। स्वाध्याय के प्रश्न 4 में तालिका दी है और बाजू में गोल में संज्ञा और विशेषण के शब्द दिए हैं। उन्हें पढ़कर संज्ञा को संज्ञा के स्थान पर लिखो और उसका भेद लिखो। उसी तरह विशेषण वाले शब्दों को विशेषण की तालिका में लिखो और उसके सामने उसका भेद यानी प्रकार लिखो। जैसे नदी जातिवाचक संज्ञा, 10 संख्यावाचक विशेषण। उपयोजित लेखन में आपको मराठी निमंत्रण पत्रिका का रोमन यानी अंग्रेजी में लिप्यांतरण करने के लिए कहा है। पहले यह जान ले कि हिंदी मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। आप लिप्यांतरण तो करते ही हैं। आप कहेंगे वह कैसे? आप व्हाट्सएप पर मैसेज लिखते हैं अंग्रेजी में, लेकिन पढ़ने पर उसका उच्चारण होता है मराठी में। जसे माझा अभ्यास झाला, यह वाक्य मराठी में लिखा है, उसका लिप्यांतरण आप यहाँ देख सकते हैं अंग्रेजी लिपि में, मगर उच्चारण तो मराठी में ही है। आपको अपने घर आई किसी एक निमंत्रण पत्रिका का अंग्रेजी में लिप्यांतरण करना है। अगर निमंत्रण पत्रिका नहीं है तो आपको अपने पसंद के 5 मराठी वाक्यों को अंग्रेजी लिपि में लिखना है। स्वयं अध्ययन में आपको किसानों के सामने आने वाली समस्याओं की जानकारी प्राप्त करके उनकी समस्याएं कैसे दूर होगी इसके बारे में चर्चा करने के लिए कहा है। आप तो जानते ही हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है। भारत यह कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों की परिस्थिति तो आप देखते ही हैं। किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे बिजली समय पर न मिलना, पर्याप्त पानी की व्यवस्था न होना, खेती में पर्याप्त मजदूर न मिलना, उसकी फसल को सही भाव न मिलना, बाढ़, अकाल, ठंड में फसल को बचा न पाना, परिवार की ज़रूरतों को पूरी न कर पाना। आप अपने परिवार में या हो सके तो किसी किसान से उसकी समस्याओं को जानकर उपाय भी बताइए, जैसे किसान बीमा योजना। भाषा बिंदु में आपको पाठ में आने वाली कारक विभक्तियाँ ढूंढकर उनका अपने वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा है। पहले यह जान ले कि मराठी में हम जिसे विभक्ति प्रत्यय कहते हैं उसे ही हिंदी में कारक प्रत्यय कहते हैं। वाक्य एक शब्द का होता है और अनेक शब्दों का भी होता है। जब हम वाक्य पढ़ते हैं या सुनते हैं तब हम एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध जोड़ते हैं। इसके लिए संबंध कारक की आवश्यकता होती है। कारक यानी करने वाला वह संज्ञा या सर्वनाम होता है। कारक प्रत्यय को ही विभक्ति प्रत्यय कहते हैं, जैसे ने, को, से, का, के लिए, में, पर, हे, अजी, अरे, अहो आदि। जैसे अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो। इस वाक्य में अरे यह संबोधन कारक है। पाठ्यपुस्तक में से दिए गए प्रत्ययुक्त वाक्यों को पढ़ो, समझो और उन प्रत्ययों से अपने खुद के वाक्य बनाकर लिखो। कारक के प्रकारों के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। यहाँ कारकों की जो सारणी दी है उसे ध्यान से पढ़ो और अपनी कॉपी में लिखो। धन्यवाद।